नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वंशावली को लेकर अब नहीं होगी टेंशन, सरकार ने अमीनों को दी नई जिम्मेदारी। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने के लिए बिहार सरकार ने अमीनों को नई जिम्मेदारी दी है। अब वे ग्रामवार खतियानी वंशावली तैयार करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक अमीन को प्रतिदिन ऑनलाइन भूमि सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में कम से कम 100 खेसरा की एंट्री करनी होगी। यह निर्देश सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने के लिए दिए गए हैं। बंदोबस्त पदाधिकारी ने इसका 100% अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है ताकि रैयतों को इसके लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी का निधन, दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांस। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी की तबीयत बिगड़ने के बाद बीते 10 सितंबर को दिल्ली एम्स के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। आईसीयू में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। निमोनिया की शिकायत होने के बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। दिल्ली एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम येचुरी की हालत पर नजर बनाए हुए है। बता दें कि सीपीआईएम की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि डॉक्टरों की टीम सीताराम येचुरी के इलाज में लगी हुई है और उनकी हालत इस समय गंभीर है और आखिरकार गुरुवार को इलाज के दौरान उनका मौत हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई जेडीयू। सभी 243 सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए। सीएम नीतीश ने इन नेताओं को दी बड़ी जिम्मेदारी। साल 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज होने लगी हैं। सभी दल विधानसभा चुनाव को लेकर धीरे धीरे एक्टिव मोड में आते जा रहे हैं। एक तरफ जहां आरजेडी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना शुरू कर दिया है, तो वहीं जेडीयू भी चुनाव को लेकर के एक्टिव हो गई है। जेडीयू ने राज्य के सभी 243 सीटों के लिए विधानसभा प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। फतुहा में विवादित जमीन का संजय जायसवाल ने किया निरीक्षण। कहा, वक्फ बोर्ड के नाम पर बहुत बड़ा जमीन घोटाला। अभी तक रंगदार और माफिया जमीन हड़पने का काम करते थे, लेकिन पटना के फतुहा स्थित गोविंदपुर में वक्फ बोर्ड के नाम पर जनता की जमीन हड़पी जा रही है। यह कहना है बेतिया के सांसद संजय जायसवाल का, जो फतुहा के गोविंदपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन का निरीक्षण करने पहुंचे थे। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन को हड़पने की साजिश हो रही है। पीड़ितों में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं। आश्चर्य की बात यहाँ है कि यहाँ रहने वाले मुसलमानों को भी यह बात मालूम नहीं है कि जिस जमीन पर वो रह रहे हैं वो वक्फ बोर्ड की हो गई है। मांझी ने राहुल गांधी को बताया देशद्रोही। विदेशी धरती पर देश के खिलाफ बयानबाजी करने भर के केंद्रीय मंत्री। अपने अमेरिका दौरे के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी और आरक्षण को खत्म करने की बात कही थी। राहुल गांधी के बयानों पर सत्ताधारी दल हमलावर है और राहुल गांधी पर देश को अपमानित करने का आरोप लगा रहा है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। मांझी ने एक्स पर लिखा, कोई भी देशभक्त विदेशी धरती पर जाकर जनता की चुनी गई सरकार पर अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता। राहुल गांधी का बयान एक देशद्रोही का बयान है। मैट्रिक, आईटीआई, इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा धारक युवाओं के पास मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में सरकारी नौकरी पाने का मौका। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में नॉन एग्जीक्यूटिव के 176 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 1 अक्टूबर 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 354 रुपए जमा करना होगा। SC, ST और PH वर्ग के अभ्यर्थी निःशुल्क फॉर्म भर सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mazagondoc.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी में टीचिंग पदों पर हो रही भर्ती। महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में टीचिंग पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें शामिल होने के लिए 23 सितंबर 2024 तक किया जा सकता है आवेदन। वहीं इस भर्ती के माध्यम से प्रोफेसर के 16 पदों, असिस्टेंट प्रोफेसर के 46 पदों और एसोसिएट प्रोफेसर के 13 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। जो भी अभ्यर्थी टीचिंग क्षेत्र में अपने करियर बनाना चाहते हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट यानी recruitment.msdsuonline.in पर जाकर के आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
रेल सुरक्षा पर सरकार का बड़ा फैसला, हर ट्रेन में लगेंगे 8 कैमरे। पिछले कुछ महीनों से रेल हादसों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में अब रेल दुर्घटना रोकने और पटरियों की सुरक्षा को लेकर रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि अब ट्रेनों में कैमरे लगाए जाएंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार एक ट्रेन में कुल 8 कैमरे लगाए जाएंगे। दरअसल रेल मंत्रालय पटरियों की सुरक्षा के लिए खुफिया तंत्र को और बेहतर बनाना चाहता है। ऐसे में सभी राज्यों के डीजीपी को रेलवे ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। स्कूली बच्चों के खाने में मिली छिपकली, 1 दर्जन बीमार, मचा हड़कंप। बिहार के जमुई से एक सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक सरकारी स्कूल में बच्चों के खाने में छिपकली का टुकड़ा मिलने से 1 दर्जन से अधिक बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव कर आक्रोश जताया है। पहले भी इस स्कूल में भोजन में छिपकली और चूहा मिलने की शिकायतें मिल चुकी है। बता दें कि मामला सदर प्रखंड के नवीन प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर की है। अज्ञात बीमारी से 5 बच्चों की मौत से हड़कंप। पटना से स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची गांव। दहशत में ग्रामीण। बिहार के अररिया में अज्ञात बीमारी से दहशत का माहौल है। इस बीमारी से 3 महीने के मासूम समेत अब तक 5 बच्चों की मौत हो गई है। 5 बच्चों की मौत के बाद ग्रामीण दहशत में है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पटना से स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव पहुंची है और लोगों की जाँच कर रही है। दरअसल रानीगंज प्रखंड के मझुआ पूरब पंचायत स्थित चिरवा रहीका टावर टोला महादलित टोला के वार्ड संख्या 11 में अज्ञात बीमारी से 5 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। 5 बच्चों की मौत के बाद पटना से स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची है और घर घर जाकर नमूने इकट्ठा कर रही है। बिहार के सरकारी अस्पताल में भारी लापरवाही, बिजली कटने के बाद स्टार्ट नहीं किया जनरेटर, ऑक्सीजन के अभाव में गई नवजात की जान। बिहार के सरकारी अस्पतालों की हालात किसी से छिपी नहीं है। अक्सर सरकारी अस्पतालों की लापरवाही के कारण लोगों की जान जाने की खबरें सामने आती रही है। ताजा मामला भागलपुर से सामने आया है, जहां ऑक्सीजन के अभाव में एक नवजात बच्चे की जान चली गई। अस्पताल में ऑक्सीजन तो उपलब्ध थी, लेकिन बिजली कटने के आधे घंटे के बाद भी जनरेटर स्टार्ट नहीं किया गया, जिसके कारण तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। भूमि विवाद में भतीजे ने की चाची की हत्या, खिड़की से मारी गोली, अब जांच में जुटी पुलिस। दरअसल बिहार में भूमि विवाद से जुड़ी हत्या कोई नई बात नहीं है। आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में संपत्ति और भूमि विवाद के कारण 59% हत्याएं हुई हैं। बिहार में 5 में से 1 हत्या का कारण संपत्ति और भूमि विवाद था। बुधवार की रात्रि रामनगर थाना के चूड़ी हरवा में जमीनी विवाद को लेकर भसुर के पुत्रों ने सगी चाची की गोली मारकर हत्या कर दी है। चाय नहीं पीने की ऐसी सजा, युवक को लोहे के रॉड से पीटा, दर्ज हुआ एफआईआर। बिहार के समस्तीपुर से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां चाय पीने से इनकार करने पर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। लोहे के रॉड से युवक को इतना पीटा गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इस मामले में अब पीड़ित की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इस घटना को लेकर जिले के पुपरी में बाजपट्टी के पीपरारी निवासी श्याम बाबू चौधरी ने पुपरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एक्सिस बैंक के एटीएम में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बिहार के दरभंगा में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां दरभंगा जिले के कोतवाली थाना के पास एक्सिस बैंक के एटीएम में गुरुवार की अहले सुबह अचानक आग लग गई। प्रथम दृष्टया आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर पूरी तरह से आग को काबू में करने की कोशिश की। एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की जारी, कल तक आपत्ति दर्ज करने का मौका। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 27 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित होने वाले यूजीसी नेट एग्जाम की आंसर की जारी कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थियों ने इन डेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती या जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त करने और शोध कार्यक्रमों में दाखिले के लिए पात्रता परीक्षा में भाग लिए थे, वे तुरंत ही एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट यानी ugcnet.nta.ac.in पर जाकर प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए आपको लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी। आंसर की पर आपत्ति कल यानी 13 सितंबर तक दर्ज की जा सकती है।
गांधी मैदान पुलिस थाना में चली गोली, जवानों के बीच मची अफरा तफरी। पटना के गांधी मैदान से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां गांधी मैदान थाना परिसर अचानक गोली चली है। इस दौरान पूरे थाना परिसर में हड़कंप मच गया। फायरिंग के दौरान थाने में बैठे कई लोग बाल बाल बच गए। काफी देर तक थाने स्तर से ही इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। पुलिस अधिकारी फायरिंग की बात से इनकार करते रहे, लेकिन देर रात गांधी मैदान थानेदार ने गोली चलने की बात पर मुहर लगाई है और बता दें कि हालांकि उनका कहना था कि पिस्टल में गोली फंस गई थी, जिसे साफ करने के दौरान गलती से फायरिंग हुई। महिलाओं से 60 लाख की ठगी, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बिहार के कटिहार से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां बारसोई प्रखंड अंतर्गत एक शल्ला गांव के लोगों को बहला फुसलाकर 60 लाख रुपए गबन मामले को लेकर बरसोई थाना परिसर में पीड़ित गांव वालों ने प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व महिला नेत्री जूही महबूबा ने किया। वहीं प्रदर्शन के समर्थन में विधायक बाबू आलम भी थाना पहुंचे। अनपढ़ महिलाओं से बैंक से लोन दिलाने के नाम पर आधार कार्ड, फोटो व अंगूठा का निशान ले लिया और ठगी की घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि प्यारी खातून और उसके पति सनोवर आलम गांव की महिलाओं से लोन दिलाने के नाम पर कई कागजात लिए थे। बिहार में रह रहे बांग्लादेशी शरणार्थियों की तलाश, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। अब बिहार में रह रहे बांग्लादेशी शरणार्थियों की तलाश शुरू हो गई है। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इसमें कहा गया है कि दिसंबर 1971 से बिहार में रह रहे बांग्लादेशी शरणार्थियों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजा जाए। मंत्रालय ने भागलपुर और राजधानी पटना सहित सभी जिलों को बांग्लादेशी शरणार्थियों की खोज कर उनकी रिपोर्ट तैयार कर भेजने को कहा है। हालांकि अभी तक आधे से ज्यादा जिलों ने रिपोर्ट नहीं सौंपी है। उक्त शरणार्थियों का पता चलने के बाद मुख्यालय के स्तर से रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। पदभार ग्रहण करते ही पीपराही थाना पहुंचे शिवहर के नए डीएम। पुलिस कर्मियों के बीच मचा हड़कंप, बोले बर्दाश्त नहीं की जाएगी काम में कोताही। शिवहर के नए डीएम विवेक रंजन मैत्रेय बुधवार को अचानक पीपराही थाना पहुंचे, जिससे पुलिस कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। शिवहर के नए जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने पदभार ग्रहण करने के बाद पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। शिवहर के नए जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय आज अचानक पीपराही थाना पहुंचकर जांच करने लगे। एसपी अनंत कुमार राय के साथ बैठकर थाना पर कांडों की समीक्षा भी की है। थाना अध्यक्ष को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी एक भी मामला पेंडिंग नहीं रहना चाहिए और उन्होंने सभी कमरों में भी जाकर बारी बारी से जांच की है। तेजस्वी यादव क्राइम के फर्जी आंकड़े दिखाकर बिहार को कर रहे बदनाम, जेडीयू के नीरज ने राजद नेता के ट्वीट का हवाला देते हुए पोल खोलने का किया दावा। बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया पर आए दिन ट्वीट करते हैं। तेजस्वी अपने सोशल मीडिया से क्राइम बुलेटिन जारी कर जनता को बताते हैं कि बिहार में कैसे अपराधियों का बोलबाला है। वहीं अब तेजस्वी यादव के ट्वीट पर जेडीयू एमएलसी ने बड़ा हमला बोला है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया के माध्यम से गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। नीरज कुमार ने कहा है कि ये जारी आंकड़े गलत हैं और उन्होंने उसका काट किया है, साथ ही घटनाओं की वास्तुस्थिति भी बताई है। ट्रेन के दिव्यांग कोच, महिला बोगी और एसएलआर में यात्रा करने वालों के खिलाफ चला आरपीएफ का अभियान, 51 धराएं। ट्रेनों के अवैध तरीके से सफर करने वाले यात्रियों की धरपकड़ के लिए पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के दानापुर मंडल द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। इसके तहत आरपीएफ मोकामा द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। ट्रेनों के दिव्यांग कोच, महिला कोच, एसएलआर में यात्रा करने वाले अनधिकृत और अवैध यात्रियों के खिलाफ चले मुहिम में बड़ी संख्या में यात्रियों को पकड़ा गया है। वहीं रेल में यात्रा करने वाले सभी लोगों से अपील की गई है कि ट्रेन के दिव्यांग कोच, महिला कोच, एसएलआर में यात्रा ना करें। अगर ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफसर हो तो ऐसा सादगी देख दंग रह जाएंगे। खड़े होकर एमडीएम खाया, बच्चों के साथ बेंच पर बैठे और खूब की बातें। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ उनके साथ सारण गए थे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे विद्यालयों के निरीक्षण के लिए निकल गए। इस दौरान एक सरकारी विद्यालय में पहुंचे। स्कूल पहुंचकर वे क्लास में बच्चों के साथ बेंच पर बैठ गए। सामने शिक्षक पढ़ा रहे थे। इसके बाद सिद्धार्थ बच्चों की किताब को पलटने लगे और सवाल पूछने लगे। बच्चों के लिए मिड डे मील बना था। उन्होंने खड़े होकर खाना का भी स्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने विद्यालय में पानी से लेकर साफ सफाई तक का निरीक्षण किया।
अररिया पहुंचे पूर्णिया आईजी शिवदीप लांडे ने नशे के कारोबार पर जताई चिंता, कहा एक जनरेशन को खत्म करने की हो रही साजिश। पूर्णिया रेंज के आईजी शिवदीप लांडे आज अररिया पहुंचे, जहां जिला मुख्यालय स्थित एसपी कार्यालय में उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस वक्त सबसे ज्यादा युवक ड्रग्स के नशे में गिरफ्त हो रहे हैं। इससे एक जनरेशन को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के धंधे के छोटे मोटे काम करने वाले को गिरफ्तार कर कुछ नहीं होगा, इसके सरगना को पकड़ने की जरूरत है, तब जाकर इनमें कुछ अंकुश लगेगा। नीतीश सरकार से जमीन सर्वे को फौरन टालने की मांग, पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ताओं ने जताई चिंता। बिहार में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जमीन सर्वे को फौरन टालने की मांग वरीय अधिवक्ताओं ने की है। अधिवक्ताओं का कहना था कि जिस तरह से फिलहाल जमीन सर्वे का कार्य किया जा रहा है वो व्यवहारिक नहीं है। ये बातें पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता कृष्णा प्रसाद सिंह व वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने की है। अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वर्तमान सर्वे की प्रक्रिया से कथित रूप से कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की जा रही है, जिसमें पैसे भी बोलबाला है। बिहार वासियों को नई सुविधा, मोबाइल पर मिलेगी ट्रैफिक, सड़क सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं की जानकारी, बिहार पुलिस ने किया करार। ट्रैफिक की जानकारी चाहिए या फिर सड़क सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं की जानकारी, बिहार पुलिस ये सारी जानकारी अब आपके मोबाइल पर देगी। ट्रैफिक एडवाइजरी एवं सिटीजन फीडबैक हेतु बिहार पुलिस एवं मैप माई इंडिया के बीच गुरुवार को एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार और मैपल्स मैप माई इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अली रिजवी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल से अब वेब और मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रैफिक मैनेजमेंट, सड़क सुरक्षा व आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी जानकारी रियल टाइम बेसिस पर लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।